सर कब ले जाऊं? ले जाइए। बेटा ये कौन है? कौन? ये वॉलपेपर में? जी हाँ। ये आपकी मेम साहब है, मेरी बीवी है। साहब ये तो मेरी बेटी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे यहाँ पे पियोन का काम करते हो। अरे तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ कैसे हो सकती है? होश में तो हो ना। अरे नहीं साहब, मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी है। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। सुबह सुबह फूक कर आए हो क्या? जाओ अपना काम करो। अरे साहब मैं कोई फूंक के नहीं आया हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरी ही बेटी है। मैंने इसे पढ़ने भेजा था और तब से ना ये गायब है और मैं तभी से इसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी बेटी है तो नाम क्या है बताना इसका। अरे बेटा इसका नाम शताक्षी है। पॉसिबल? मैं तो शताक्षी के पापा को देखा है और उनकी शक्ल तुमसे दूर दूर तक नहीं मिलती। तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? क्या तुमने देखा है? बेटा कैसे देखा? क्या तुम मिले उससे? नहीं, मैं मिला तो नहीं हूँ, सिर्फ फोटो में देखा है। बेटा आप उसको फोन करो, जब वो आएगी ना अपने बाप को पहचान लेगी और तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम जाओ, शताक्षी आएगी तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ठीक है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस घर पे लेटी हूँ। अच्छा तो एक काम करो, ऑफिस आ जाओ। ऑफिस क्यों आना है? अरे कुछ जरूरी काम है, तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ ना जल्दी। मैं ड्राइवर भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ओके। शताक्षी ने आखिर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? आने दो उसको। हाँ सैम, बुलाया तुमने? हाँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या काम था कि मुझे ऑफिस ही बुला लिया सीधे? बुलाया इसलिए, एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। समवन इज वेरी स्पेशल और तुम्हें काफी खुशी होगी उससे मिलकर। ऐसे भी कौन स्पेशल है? चलो ठीक है, बुलाओ। राकेश अंकल इधर आओ। He's the man जो आपसे मिलना चाहता है। पहचाना कौन है? मैं क्यों पहचानूंगी? तुम्हारा स्टाफ है, मेरा क्या मतलब बनता है? क्या यही है आपकी बेटी जिसको दावा कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी है? हाँ साहब ये मेरी ही बेटी है। लेकिन ये तो साफ मना कर रही है कि तुम इसके पापा नहीं हो। शताक्षी ये दावा कर रहे हैं कि तुम इनकी बेटी हो, क्या ये सच बोल रहे हैं? ओ हेलो, मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ। सैम ये झूठ बोल रहे हैं, मैं इनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? तुम मुझे देखो, इनको देखो, कहीं से लेवल भी मैच हो रहा है हमारा। ये तुम्हारे यहाँ प्यून का काम करते हैं, मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियसली। साक्षी बातों को घुमाओ। मैंने काफी बार बोला है तुमसे कि मुझे अपनी फैमिली से मिला दो, लेकिन तुमने हमेशा बहाना भर दिया कि मेरे पापा यहाँ पर है, मेरे पापा यहाँ पर है, वो इंडिया में नहीं रहते। और एक बात बताओ, कौन सा बाप ऐसा है जो अपनी बेटी की शादी में नहीं आएगा? और उसके लिए बेटी की शादी से ज्यादा यूएसए में काम इम्पोर्टेंट है? खुद बताओ। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मैंने तुम्हें अपनी पापा की फोटो दिखाई है ना, कहीं से शक्ल मिल रही है इनकी और मेरे पापा की, यहाँ तक कि हम दोनों की शक्ल मिल रही है कहीं से। और वैसे भी सैम तुम जानते नहीं हो इन जैसे गरीब लोगों को। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता बनाना चालू, समझ जाओ ना। देखो शताक्षी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मुझे सच सच बता दो ये तुम्हारे फादर है या नहीं? सैम बस बहुत हो गया, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे? मैंने कह दिया ना ये मेरे पापा नहीं है। यार लेवल तो मैच कर लेते कम से कम, किसी को भी मेरे पापा बना दोगे क्या? बेटी तू झूठ क्यों बोल रही? तुझे शर्म नहीं आ रही? 2 साल बाद अपने बाप का चेहरा देख रही, कम से कम अब तो मुझे पहचान ले। तुझे शहर पढ़ने लिखने इसलिए भेजा था कि तू अपने बाप को ही भूल जाए। साहब मुझे नहीं पता इतना झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन ये मेरी ही बेटी है। हेलो, क्या बेटी बेटी लगा रखा है? फालतू के रिश्ते बनाने की ना जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? करो अपने पापा को वीडियो कॉल, मैं देखना चाहता हूँ उनको। वीडियो कॉल? राइट नाउ कॉल हिम। सैम टाइमिंग तो देख लो कम से कम। मैंने तुम्हें बताया ना कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मीटिंग्स में रहते हैं, और वैसे भी यूएसए में अभी रात हो रही होगी। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का नंबर है? कॉल करो। ओके, आई एक्सेप्ट कि ये मेरे पापा है। लेकिन क्यों? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सैम झूठ क्यों बोला से क्या मतलब है? अगर मैं तुम्हें सच बता देती कि ये मेरे पापा है, मेरे पापा गांव के गरीब हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? और पापा, आपको भी पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला काम करने के लिए? शट अप, बकवास बंद करो अपनी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से इस तरह से बात करने की? और एक बात बताओ मुझे, किस दिन के लिए इन्होंने तुम्हें बड़ा किया था और इतना पैसा लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया? इसलिए ताकि तुम वक्त आने पर जब इनका सहारा बनो इन्हीं को छोड़ दो? अरे 2 साल से वो ट्राई कर रहे हैं तुम्हें कांटेक्ट करने का। अरे एक बाप अपनी बेटी से क्या चाहता है? वो लाड़ प्यार से अपनी बेटी की शादी कर सके, उसका घर बसा सके। और तुमने क्या किया? अपने बाप को ही गायब कर दिया अपनी जिंदगी से। तो सोचो इनके मन पे क्या बीती होगी कि कहाँ चली गई बेटी, जिंदा है या नहीं है? और एक बात बताओ मुझे, मैंने कब बोला कि मुझे तुमसे शादी करने के लिए एक अमीर खानदान चाहिए? और कब बोला मैंने कि मुझे गरीब लोगों से प्रॉब्लम है? अरे ये भी तो गरीब है ना, ये भी तो मेरे यहाँ पे 2 साल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, गरीब लोग अमीरों से 1000 गुना ईमानदार होते हैं। और मुझे तुमसे प्यार था, और प्यार करने के लिए मुझे तुम्हारा अमीरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। शताक्षी, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हारे बड़े खानदान से नहीं। और तुम कितनी भी गरीब फैमिली से थी, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता था। और तुमने क्या सोचा कि मुझे अगर पता चलता कि तुम्हारे डैडी बहुत गरीब है तो क्या मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता? अरे तुम मेरे साथ रहकर इतना भी नहीं जान पाए मेरे बारे में। सैम, तुमने कभी डिमांड नहीं करी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अमीर लोग गरीब लोगों से प्यार नहीं करते, और मुझे तुमसे प्यार हो चुका था। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करते। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बस झूठ बोल दिया कि मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ, जो होगा मेरा होगा। सॉरी। शताक्षी, आज के जमाने में तभी माँ बाप डरते हैं कि बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, और वो कब उनका साथ छोड़ दे। और मिसाल तुम्हारे जैसे लोग। अरे तुम्हें इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम इनका सहारा बनो, इनकी बात मानो और सब कुछ इनकी मर्जी से करो। और तुमने क्या किया? जरा कामयाब हुए नहीं और पल में इनका साथ छोड़ दिया। माफी मांगो इनसे। सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो। जब मैं यहाँ पे आई और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद जब मेरी जॉब लगी ना, तो मेरी एक अच्छी पोस्ट पे जॉब लगी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे भड़का दिया कि अब तू इतने अच्छे लेवल पे पहुँच गई है, अब तो अपने गांव वापस जाएगी क्या उस गरीबी में रहने के लिए। उसके बाद मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया और आपसे कभी बात नहीं करी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। पर बेटा बुरा इस बात का लगा कि मैंने तुझे शहर पढ़ने लिखने भेजा था ताकि तू मेरा सहारा बने, और तुम अपने बाप को ही भूल गई। तुझसे अच्छे तो दामाद जी है जिन्होंने मेरी बात सुनी और तुझे अभी भी समझा रहे हैं। बेटा तूने लाख निर्णय गलत लिए हो, लेकिन एक निर्णय बहुत अच्छा लिया। तूने ना हम सफर बहुत अच्छा चुना है। दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, सैम बहुत अच्छे हैं, गलती मेरी थी, लेकिन अब गलती मैंने करी है तो सुधारूंगी भी मैं ही। अब से ना मैं आपके साथ ही रहूंगी। साथ रहने से क्या मतलब है तुम्हारा? अब से ये हम लोगों के साथ रहेंगे हमारे घर में। शताक्षी, इंसान को खुशी तभी मिलती है जब पूरा परिवार एक साथ रहे, ना कि पैसे आने पर अपनों को भूल जाए। ठीक है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, अब आप लोग जाइए। ठीक है, चले बाप। थैंक यू बेटा।